जय मसीह की दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नाइट प्रेयर के बारे में। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है रात की प्रार्थना के बारे में। जब हम लोग वचनों को पढ़ेंगे, बाइबल से देखेंगे कैसे परमेश्वर ने रात में कर रहे लोगों की प्रार्थना का उत्तर दिया। कितनी भयंकर विपत्तियों में थे जब दो व्यक्ति बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, जब उनकी कलेशिया उनके पीछे लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी और उस प्रार्थना का उत्तर आता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पौलुस और सिलास की। प्रेरितों काम 16:25 में प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास 16:25 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। दोस्तों, बाइबल कहती है रात की प्रार्थना, परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 1:35 में, यीशु मसीह भोर से निकलने से बहुत पहले चले जाते थे प्रार्थना करने। वे पूरी रात प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह ने कई बार कहा, मुझसे सीखो, मेरे पीछे चलो। कई बार यीशु मसीह ने अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रात की प्रार्थना के बारे में। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और उससे पहले इनको बहुत मारा पीटा गया था। इनके कपड़े उतार लिए गए थे, इन पर चाबुक और बेतें चलाई गई थीं। और लिखा है, वचन कहता है, ये 4 कमरों के अंदर एकदम गुप्त अंधेरे में थे और इनके हाथ और पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये रात में उठकर अपने नियम अनुसार, क्योंकि इनकी दिनचर्या, इनका प्रार्थना करने की टाइमिंग इन्होंने बना रखी थी। जीवन में कुछ भी हो जाए, टाइमिंग जो आपने प्रभु के लिए दे रखी है, उस समय को आप प्रभु को दिएगा। तो दोस्तों, ये पौलुस और सिलास जेल में बंद होकर भी परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे। बाइबल कहती है वो रात का समय था और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ा भूकंप, वो भूकंप यीशु मसीह था, आया, सारे बंधन टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए। दोस्तों, प्रार्थना ही है जो हमारे सारे बंधनों को खोलेगी, हमारे सारे बंद दरवाजों को खोलेगी। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने अपने चेलों को, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, मेरे साथ प्रार्थना करो। जब वो गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन चेले उस समय सो गए, वो नींद उनके ऊपर हावी हो गई। दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है नाइट प्रेयर। दोस्तों, नाइट प्रेयर में बहुत सामर्थ होती है, परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। रात ही का वो समय होता है जब दुष्ट आत्माएं जागती हैं। रात का वो समय होता है जब दुष्ट आत्माओं को लोग जगाते हैं, जाकर मसानों में, शमशानों में जाकर तांत्रिक और तमाम तरह की विद्या से दुष्ट आत्माओं को जगाते हैं। दोस्तों, ये रात का समय लड़ाई का समय होता है। प्रभु ने कहा, तुम जागते रहो और सोना नहीं, आत्मा में जागते रहो। हालेलुया। हम लोग और भी देखेंगे, पहला राजा 3:5 में सुलेमान के बारे में वहां पर लिखा है कैसे सुलेमान रात में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। दोस्तों, नाइट प्रेयर बहुत सामर्थ्य से भरी होती है। अब अपने जीवन में, हफ्ते में, महीने में एक दिन नाइट प्रेयर का बनाइए कि मैं इस समय उठकर नाइट प्रेयर करूंगा। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है लूका 2:8 में, ऐसे कितने गडरिये थे जो रात को जागकर अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे कितने गडरिये हैं। रात में लोग अपनी भेड़ों को छोड़ देते हैं, बांध देते हैं किनारे, उनके बारे में चिंता नहीं करते हैं, वो जाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ऐसे कितने गडरिये हैं, कितने चरवाहे हैं जो रात में उठकर अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी भेड़ों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जो भेड़ों की चिंता करते हैं, जो भेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का वचन हमें सिखलाता है नाइट प्रेयर के बारे में। दोस्तों, बाइबल आप पढ़िए, रात की प्रार्थना का बहुतों लोगों के जीवन में उत्तर आया। बहुत से लोगों ने रात उठ कर प्रार्थना की, जैसे पौलुस और सिलास अपने दुखों में थे लेकिन फिर भी नाइट प्रेयर कर रहे थे। दोस्तों, एक बड़ा भूकंप उनके जीवन में आया। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप भी
परमेश्वर से रात में उठकर प्रार्थना करते हैं, अपने किसी भी एनीथिंग, कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बीमारी है, आपको लगता है बीमारी बहुत बड़ी है, आपको लगता है ये अब जीवन में कभी नहीं जाएगी, दोस्तों बाइबल बताती है जन्म के लंगड़े यीशु के नाम से चलने लगे। जन्म की जो बीमारी होती है दोस्तों, लोग सोच लेते हैं अब तो ये जन्म की है, अब कभी नहीं जाएगी, अब जीवन भर मुझे इस बीमारी के साथ रहना है, इस बीमारी के साथ बिताना है। नहीं दोस्तों, परमेश्वर में सामर्थ्य है, वो आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन उसके पीछे आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, बैकअप प्रार्थना। यही पौलुस और सिलास के लिए कलीसिया लगाकर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उनके बंधनों को आज़ाद किया। जब पौलुस और सिलास कलीसिया पहुँचे तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छूट कर आ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उससे पहले बहुत से लोग पकड़े गए और सबको फांसी या कुछ अन्य सजाएं में मौत की सज़ा सुनाई गई। तो इन लोगों का विश्वास, ये प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन इनको विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि राजा की पकड़ से कोई छूट कर आ जाए। आपका विश्वास होना चाहिए, आप जिस विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। आमीन।